सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट आप सभी लोगों को पता है डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी मतलब न्यूज़ का जिक्र बहुत समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा होने वाला है। एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बिकॉज खुद इसकी जो शुरुआत थी वो आरबीआई ने यहाँ पे की थी। तो आरबीआई ने इससे रिलेटेड कभी शुरुआत की थी तो धीमे धीमे करके ये खबर आज नहीं तो कल तो आने ही वाली थी। सो वो अभी खबर हम लोग को फाइनली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। उसी के साथ साथ बहुत सारे लॉजिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ न्यूज़ पढ़ने में थोड़ी ना मज़ा है, बहुत सारे बिटवीन द लाइन्स चीज़ें, कुछ लॉजिक्स एंड उसी के साथ साथ कुछ वार्निंग्स भी आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है एंड इसके चलते आने वाले समय में आपको थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। तो चलिए एग्जैक्टली मैं क्या बातें कर रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि करंट गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे किए हैं। उसमें से अगर हम लोग एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों वो है यूपीआई। आप सभी लोगों को पता है यूपीआई में इंडिया को इतनी गजब की सक्सेस मिली है कि दुनिया के बड़े बड़े देश हम लोगों का ये जो सारा पूरा जो खेल यूपीआई का जो चल रहा है उसको कॉपी करने की भी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो यूपीआई में जो सक्सेस यहाँ पे इंडिया को मिली है वो कमाल की है। यूपीआई ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले क्या होता था कि अगर कोई मिस्टर ए है करके, ठीक है, अगर वो किधर सामान खरीदने जाता था छोटी दुकान के ऊपर, ठीक है, ये शॉपकीपर है आप ऐसा बोल सकते हो, तो वो क्या करता था, यस, कैश में पेमेंट करता था। मान लीजिए 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, एंड ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर से आपको पता है कि वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे, क्योंकि अल्टीमेटली किसको क्या ही पता चलेगा, क्योंकि कैश में इतना बड़ा थोड़ी ना ट्रांजैक्शन होता है। बट आप सभी लोगों को पता है कि यूपीआई आने से ये पूरा खेल चेंज हो गया, क्योंकि एक छोटा सा छोटा पेमेंट भी आपने देखा होगा, लोग 10-10 रुपये का भी पेमेंट क्या करते हैं, क्यूआर कोड से करते हैं। एंड इसके चलते क्या हो गया कि जो शॉपकीपर था उसको मजबूरन बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ा, एंड पूरा ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट में देखने लगा। अभी आप सभी लोगों को पता है सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होने लग गई तो इनकम टैक्स तो फाइल करना ही पड़ेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें यूपीआई ने यहाँ पे की है, जो कि इंडिया के मतलब इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी सक्सेस है आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे हो तो उसको और मल्टीप्लाई बाय 10 करो, इतना कमाल का काम किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन के खबरें देखने को मिली थी कि अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बिजनेस के हिसाब से बात करें जीएसटी से रिलेटेड, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी कलेक्शन हम लोग को देखने को मिले थे। 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिला था। एंड मंथली बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली जीएसटी कलेक्शन रेवेन्यू हम लोग को 10-10 महीना स्ट्रेट इन अ रो कलेक्शन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो डेफिनेटली छोटे छोटे भी जो बिजनेसमैन थे उनको भी ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ी थी, इनकम टैक्स भरना पड़ा था, जीएसटी भरना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें किसके बदौलत सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिले, इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक चीज़ को देना है तो मैं ज़रूर यूपीआई सिस्टम को यहाँ पे देना चाहूँगा। तो अभी जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें आपको फ्लो में पता होनी चाहिए ना, तभी तो ये इसका मतलब एग्जैक्टली जो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे याद रहेगी। सो दोस्तों उसके बाद आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग, राइट। सो ऑनलाइन शॉपिंग में भी यहाँ पे क्या रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है कि आप कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है आप उसको खरीदते हो एंड कार्ड पेमेंट से ही आप क्या कर लेते हो, सारी चीज़ों को यहाँ पे खरीद लेते ही हो। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पर भी यूपीआई हम लोग को बहुत ज़्यादा फेमस होते हुए देखने को मिला था। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो चल ही रहा था। एंड दोस्तों अगर आप देखोगे तो आरबीआई, ये देखिए ये अभी की खबर नहीं, मैं आपको डेट भी दिखाना चाहूँगा, चेक कीजिए, 20 सितंबर 2022, राइट, मतलब पुरानी खबर है, 5-6 महीने की पुरानी खबर देखने को मिल रही। कौन सी खबर कि आरबीआई गवर्नर ने लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई लाइट एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, बिल पेमेंट से रिलेटेड। मतलब आप सभी लोगों को पता है यूपीआई आप इस्तेमाल करते थे तो उससे होता क्या था, आपके जो डेबिट कार्ड कैसा रहता था वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है, ठीक है, एंड 500 रुपये का बिल अगर आपने कोई सामान खरीदा एंड यूपीआई का क्यूआर कोड स्कैन किया तो आपका 10,000 में से 500 रुपया कट, 9,500 रुपया आपका बैलेंस, राइट। मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए था। पर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है आरबीआई ने इसमें गेम चेंज और कहाँ पे स्टार्ट कर दिया था कि यूपीआई जैसी सिस्टम क्रेडिट कार्ड में भी ला दी उन्होंने। एंड क्रेडिट कार्ड आप लोगों को पता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं होंगे फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो मूव था ये आरबीआई ने लॉन्च यहाँ पे किया था लगभग सितंबर 2022 के आसपास। और इसलिए मैंने आप लोगों को वार्निंग भी दी थी। वार्निंग क्या है दोस्तों कि अभी ये यूपीआई सिस्टम सिर्फ डेबिट कार्ड में नहीं दोस्तों, अभी आपको एक क्रेडिट कार्ड में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है।
एंड इसीलिए यहाँ पे मैं आपको जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती है वो भी मैं बताना चाहूँगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये पुरानी खबर है बट इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैंने कवर की थी कि ऐसा होने वाला है करके। ये देखिए आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी तक ओनली डेबिट कार्ड्स वर अलाउड टू बी लिंक विद द यूपीआई। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें, अभी क्रेडिट कार्ड भी अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला एडिशनल ऑप्शन है। आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड भी अभी यूपीआई के थ्रू यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। एंड इसके चलते मर्चेंट्स को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। उनका जो कंजम्पशन रहने वाला है, बिजनेस रहने वाला है, वो ये जो क्रेडिट इकोसिस्टम रहती है इसके चलते बहुत ही तेज़ यहाँ पे होने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको देने वाला है? यस, बिजनेस पीपल्स को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। एंड खतरा किसके लिए? यस, यूज़र के लिए। क्योंकि अब हम जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, हमें मतलब आदत होती है फटाफट कहाँ पे भी स्वैप करना, पेमेंट करना। तो ये एक थोड़ी सी बात आप लोगों ने मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो शुरुआत यहाँ पे की थी आरबीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड की, वो अभी हम लोग को बाकी कंपनीज में भी आते हुए देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पेटीएम, या दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक की भी बात करें तो उन्होंने भी कोलैबोरेट कर दिया है किसके साथ? एनपीसीआई। किस चीज़ के लिए? वही यूपीआई से रिलेटेड, टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, एनेबल यूज़र टू लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड टू यूपीआई फॉर अ मर्चेंट पेमेंट्स। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी आप यहाँ पे पेमेंट मर्चेंट्स का क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी यूपीआई जैसे सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड जैसे पेटीएम ने ये सारी चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस की, उसके 4 दिन बाद ही, मतलब आज एंड कल के दिन की अगर मैं जोड़कर बात करूँ, एचडीएफसी बैंक ने भी ये चीज़ एनेबल कर दी है। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक गेट रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन टू यूपीआई क्यूआर कोड। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे आते हुए देखने को मिल रही है। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यू कैन नाउ लिंक योर एचडीएफसी रुपे क्रेडिट कार्ड विद द यूपीआई। सो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ गया? ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आ गया जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी भी चीज़ें यहाँ पे होगी, राइट, वो यहाँ पे हम लोग को क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पहले भी देखने को मिलती थी, बट अभी ये यूपीआई के थ्रू भी अभी हम लोग को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही, क्रेडिट वे से ही आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये बिजनेस पर पीपल के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बट एक यूज़र के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा संभल कर रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल के बच्चे कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। सो अगर आप पेरेंट्स भी हो तो थोड़ा बहुत आपने इसके चलते थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, राइट। वरना कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा शॉपिंग कर लिया कि बैंक वाले आप ही के घर पे आ जाओगे, सर किधर हो करके, राइट। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान आपने यहाँ पे रखना चाहिए। अभी इसका फ़ायदा की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि बिजनेस पीपल्स को तो यहाँ पे होगा ही होगा, मर्चेंट्स को यहाँ पे होगा ही होगा। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार्ड कंपनीज, मतलब एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी हम लोग को जब देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड स्टॉक मार्केट में केवल ये एक ही लिस्टेड एंटिटी है। बाकी भी कंपनीज है, नंबर 1 पे देखा गया तो एचडीएफसी बैंक है, बट वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, कार्ड का उनका यूनिट। तो एसबीआई कार्ड, इस कंपनी को क्या कर सकते हो आप, स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रख सकते हो। तो एसबीआई कार्ड कोई खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ये एसबीआई कार्ड में ये सुविधा स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक नहीं, बट अभी ये आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि अभी धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हर किसी में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, इसके चलते आप ये ज़रूर सोच सकते हो कि ज़बरदस्त क्रेडिट के ऊपर सामान यहाँ पे उठाया जा सकता है, तो इसकी भी चिंता बढ़ेगी एनपीए की। तो यस, ये भी चिंता हम लोगों ने ज़रूर यहाँ पे करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जो पार्टी है, मतलब जो भी ये जो बिज़नेस करेगा, उससे रिलेटेड वो रिकवरी भी कैसे करता है करके, राइट। तो वो बिज़नेस भी करना यहाँ पे आना चाहिए। सो अगर एसबीआई कार्ड इससे रिलेटेड अगर ये अच्छा डील यहाँ पे कर लेता है, एनपीएस को रिकवर करना भी अगर उनको अच्छी तरीके से आ जाता है, तो एसबीआई कार्ड आने वाले समय में आप देख सकते हैं उनका जो रेवेन्यू रहेगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अगर आप चाहो तो एसबीआई कार्ड को अपने रडार के ऊपर इस चीज़ के चलते ज़रूर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। बाकी देखा गया तो ये कंपनी वैसे तो बुरी नहीं है। हाँ, नो डाउट, फिलहाल तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो अदानी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिले, इसके चलते एसबीआई के ऊपर हमेशा एक लटकती हुई तलवार देखने को मिल जाती है। एंड एसबीआई कार्ड भी उसी का ही हम लोग को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक पार्ट देखने को मिल जाता है। तो उसका इंपैक्ट ज़रूर हम लोग को एसबीआई कार्ड के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो एक फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें तो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप सभी लोगों को पता ही है। एसबीआई कार्ड की बात करें एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर में हम लोग को एसबीआई ही देखने को मिल जाता है, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार का ही कंट्रोल है, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं इसके अंडर। तो ये एक बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी होल्डिंग की बात करें, एफआईएस डीएस भी आप देख सकते हो, डिसेंट होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल जितना भी
सिनेरियो था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो अभी इस न्यूज़ का इंतजार रहेगा कि एसबीआई कार्ड को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो यूपीआई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड कब चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें लाइसेंस यहाँ पे मिलता है, उसके बाद ये भी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये चीज़ यहाँ पे होने ही वाली है। सितंबर में ये खबर आई थी, तो अभी जाके फेब में अभी एग्रेसिवली ये चीज़ें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके चलते बिजनेस भी बहुत अच्छे खासे रन होंगे एंड क्रेडिट भी अच्छा खासा यहाँ पे दिया जाएगा। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता यहाँ पे होने चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।